हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 के अंक गणित में आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोग को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़े और इससे मैं अच्छे से आपको सॉल्व करके बताऊं। इससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिखा हुआ है कि कितने वर्षों में रुपये 1200 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 हो जाएगी। बताइए कितने वर्षों में 1200 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज, क्या है, साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपये हो जाएगी। साधारण ब्याज जिसको एसआई कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा कि कितने वर्षों में, डेट मीन्स आपसे पूछा क्या जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। अब पता करें क्या क्या पूछा जा रहा है। टाइम, आपसे क्या पूछा जा रहा है, टाइम। तो सबसे पहले लिख ले कि टाइम बराबर आपको कुछ नहीं दिया गया है, कुछ है क्या, नहीं है। फिर क्या कहा गया कि 1200 रुपये, दैट मीन्स कि मेरे प्यारे विद्यार्थी आपको ना पी, दैट मीन्स कि प्रिंसिपल मूलधन जो है वो आपको दे दिया गया है, कितना है, तो 1200 है। ठीक है, साथ ही साथ आपको दे दिया गया है रेट, रेट कितना है, तो 5%। दर जो है कितना है, 5%। कि साधारण ब्याज से कितना कह रहा है कि 1800 रुपया हो जाएगा। डेट मीन्स मेरे प्यारे विद्यार्थी की होता है ए अमाउंट, मिश्र धन। मिश्र धन कितना है, तो 1800 रुपया। नहीं, आपने बैंक में जमा किया 1200 रुपया 5% की दर से, और आपको जब आपने आप एक टाइम आपको बताना है कि आप कितने वर्ष बाद आप जब पैसा निकालेंगे तो आपका पैसा आपको कितना मिलेगा, 1800 रुपया मिलेगा। तो टाइम बताइए कितने दिनों के बाद आप निकालिएगा। नहीं, तो यही आपका। अब यहाँ पे आपके स्क्रीन पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है, ऑप्शन नंबर भी कम है, तो यहाँ पे इसको रहने दीजिएगा, कोई बात नहीं। आपको इनमें देख लेंगे, इन्हीं 3 ऑप्शन में से ए बी सी में से आंसर आता है या नहीं आता। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको ए हो गया, पी है, आर और टी आपसे पूछा जा रहा है। नहीं, तो क्या करेंगे, इसे इस तरीके से लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हल करना शुरू करेंगे इसे, तो लिखेंगे कि एस आई बराबर फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है, एस आई, ये जो है ना जी मैं लिखा रखा हूँ, ये इसका फॉर्मूला ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि साधारण ब्याज क्या करते हैं, साधारण ब्याज क्या करते हैं, एस आई बराबर लिख लेते हैं, ये होता है ए माइनस पी। ए माइनस पी दैट मीन्स कि आपको जो मिश्र धन, दैट मीन्स कि जो ब्याज जोड़कर आपको जो मिलेगा ना, उसमें से क्या कीजिए, मूलधन को घटा लीजिए तो क्या निकल के आ जाता है, ब्याज निकल के आ जाएगा। तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। ए माइनस पी आपका ये एस आई हो जाएगा। तो यही बात है यहाँ पे कि ए आपका कितना था, मिश्र धन कितना है, 1800 रुपया, और मूलधन कितना है, 1200 रुपया। तो इनको घटा लेंगे तो आपका जो साधारण ब्याज है वो कितना आ गया, 600 रुपया। ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है यहाँ पे, यहाँ तक तो सही है। अब नेक्स्ट देखिए, अब आपको समय, क्योंकि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे टाइम पूछा जा रहा था ना, आपसे क्या पूछा गया है कि कितने वर्षों में, तो समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फॉर्मूला होता है समय बराबर एस इंटू आई गुने 100 बाई पी इंटू आर। डेट मीन्स कि एस आई तो हो गया ये साधारण ब्याज, गुने 100 कर लेंगे, बट्टे में पी इंटू आर। पी मतलब हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों मूलधन, और आर हो गया दर, रेट जिसको कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सब कुछ गिवन है, आपको एस आई पता चल चुका है कितना है, 600, तो इसके जगह पे 600 रख लीजिए। चलिए आगे मैं आपको इसे लिख के बताता हूँ। देखिए बराबर करेंगे, एस आई की जगह पे 600 गुने 100, एस आई की जगह पे कितना लिख लेंगे, 600 गुने 100, और नीचे में क्या है, पी इंटू आर, दैट मीन्स कि मूलधन कितना है, तो मूलधन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बटे में करके लिख लेंगे 1200 गुने 5। ये हो गया मूलधन 1200, ये हो गया दर 5%, ये रहा दर आपका,
और ये है मूलधन और ये तो था मिश्र धन 1800 रुपया। ठीक है, अब इसे अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या कीजिए, इस 2 जीरो से नहीं, किसे काट लीजिएगा, 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट लीजिए, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 6 से काट लीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, नीचे आ जाएगा 2, नीचे कितना आ जाएगा 2। फिर इससे आप इसको काट लीजिएगा 2 से तो 50, और फिर इससे 5 से काट लीजिएगा तो आ जाएगा 10। दैट मीन्स कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका जो समय आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 वर्ष। कितना आ रहा है 10 वर्ष। आप इसे अपने तरीके से भी चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे हटा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से आप चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं देखिए, इस 2 जीरो से इन 2 जीरो काट लीजिएगा, इसको काट लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, अब 12 से काट लीजिएगा, इस 12 से 12 पंचे 60 तो 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, और फिर 5 से इसको काटिएगा तो 10 बार में। दैट मीन्स कि आपका 10 साल आंसर हो जाएगा। तो आपका जो हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी वो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको दिखा दूं, ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये रहा 10 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है, 25 के बराबर नहीं है। तो आप इसे देखकर भी आप चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो ऑप्शन ए बी सी और डी को भी चेक करके आप बता सकते हैं। नहीं देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ पे आप इसी ऑप्शन में ही देखिएगा, मैं यहाँ पे यहीं पे आपको बता रहा हूँ, देखिएगा इसको। तो क्या लिखा हुआ है 50, मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहले रहने दीजिए 50 को, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, भाग लगा लेंगे, इस 100 में भाग लगाइएगा 4 से तो कितना आ जाएगा 25 बार में नहीं कट जाएगा क्या, बिल्कुल। तो 50 तो 50 और माइनस इस 100 में जब आप 4 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 25 बार में। तो जब इसे घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 25। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो क्या है 25 के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, तो बी में देखिए तो 20 को 20 लिख लीजिए वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं। और इसको भाग लाइएगा 20 में 4 से तो कितनी बार में कट जाएगा 5 बार में, तो फिर से आ गया 25। इसका मतलब बी भी क्या है 25 के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी में देखें तो 10 को 10 लिखिए वैसे ही, प्लस इन 5 को 2 से गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10, और इस 10 में से 5 को घटाइएगा तो चूंकि बाहर में प्लस है तो प्लस 5, 10 10 20 और 5 25। दैट मीन्स कि ये तीनों के तीनों क्या हो गए 25 के बराबर हो गए। तो बच क्या गया ऑप्शन नंबर डी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। और देख भी लीजिए कैसे, तो ये देखिए 24 को 24 लिख लीजिए और प्लस है बाहर में तो प्लस लिख लीजिए, और 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2, तो बराबर कितना हो गया 26। दैट मीन्स कि ये 25 के बराबर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 140.75 मल्टीप्लाई 0.01 बराबर है, किसके बराबर है, कितना है, कह रहा है कि 140.75 गुने 0.01 किसके बराबर है। आपके लिए ऑप्शन ए है 140.75, 14000.75, 1.4075, ऑप्शन नंबर डी में है 0.14075। तो इसका आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताता हूँ। देखिए सिंपल सा होता है कि ऐसे क्वेश्चन जब आपको ऑप्शन में ना अलग अलग हो, क्या हो अलग अलग दिया हुआ हो, तो देखिए फर्स्ट में कह रहा है यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको दशमलव के बाद कितने अंक है 2, यहाँ भी दशमलव के बाद 2, और यहाँ दशमलव के बाद 5, और यहाँ दशमलव के बाद 4। तो आपको इन दशमलव पे फोकस कर लेना। उसके बाद क्या करना है आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक 2 अंक, और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको कहता हूँ कि इन दोनों को ना जोड़ लिया कीजिए। दशमलव के बाद जो पहले अंक में जितना अंक है ना, और दशमलव के बाद दूसरे अंक में जितना अंक है उन दोनों को जोड़ दीजिए। तो पहले में कितना था 2 अंक, और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, तो टोटल कितने अंक तो 4 अंक। अब क्या कीजिए आप ऑप्शन में ढूंढिए कि दशमलव के बाद 4 अंक किस ऑप्शन में आया। तो पहले में देखिए दशमलव के बाद क्या है 2 अंक है ना, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में तो दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी में देखिए दशमलव के बाद 4 अंक नहीं, और यहाँ देखिए दशमलव के बाद 5 अंक। तो बिल्कुल आपको आंसर तो दिख गया ना। अब तो आपको आंसर अब पता चल चुका है कि आपके लिए जो ऑप्शन है ऑप्शन जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद आपको यहाँ पे 2 अंक था, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक, तो 2 2 4, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे मैं आप यदि क्वेश्चन इसी पे पूछ लूँ तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके लिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 62.5, ऑप्शन बी है 6.25, आपके लिए ऑप्शन नंबर सी है 625, और ऑप्शन नंबर डी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 662.50 कर देते हैं, नहीं, या फिर चलिए इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 60 पॉइंट, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सही है? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान दे तो दशमलव के बाद कितना अंक? तो 1 अंक। यहाँ भी देखें तो दशमलव के बाद कितना अंक? 1 अंक। तो दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? तो आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो ऑप्शन ए में देखें तो दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक, यहाँ पे देखें तो दशमलव के बाद 2 अंक हो सकता है आंसर, बिल्कुल। यहाँ देखें तो इसमें दशमलव है ही नहीं, तो दशमलव तो चाहिए ना, क्योंकि दशमलव में आपको क्वेश्चन में लगा हुआ था, और ये तो कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो ये ऐसा नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दशमलव के बाद 2 अंक वाले, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन और हो सकता है कि सर क्योंकि मैं यदि दे दिया हूँ कि इनमें से कोई नहीं ना, तो ये ना आपको कन्फ्यूज कर देगा, तो मैं आपको ना इसे हटा दे रहा हूँ, इसे हटाकर मैं आपको ऑप्शन नंबर डी दे ही दे रहा हूँ। देखिएगा डी में मैं आपको यदि लिख दूँ तो डी में मैं आपको लिख के दे देता हूँ 65.725, ठीक है, 65.725। दैट मीन्स कि इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक, इसमें दशमलव है ही नहीं, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक, तो बच क्या गया? दशमलव के बाद 2 अंक। तो दैट मीन्स कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अब दशमलव पे है। आप यदि फिर हो सकता है कि आपको नंबर पे, तो नंबर आपको पता होगा, दशमलव का गुना आपको करने आता होगा, आप दशमलव का गुना कर ले और दशमलव आप लगा सकते हैं 2 अंक के बाद। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 15 - 15 भागा 15 गुने 6 बराबर x, तो x का मान क्या होगा? बताइए। तो इसको जब हल करना शुरू करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए लिखेंगे हल करना, और जो पहले क्वेश्चन है उसको उस तरीके से ही लिख लेंगे जैसे लिखा हुआ है 15, तो यहाँ पे 15 - 15 भागा 15 गुने 6 बराबर x। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? तो देखिए पहला काम क्या होता है? भाग का। तो 15 से इस 15 को इस 15 में भाग लगाएंगे, इससे इसमें नहीं, इस 15 से इस 15 में क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। तो जब भाग लगाइएगा तो क्या आ जाएगा? इस तरीके से कुछ। देखिए तो 15 को, ये 15 तो 15 रह गया, इस 15 से आपने इसमें क्या किया? भाग लगाया। तो भाग लगाया तो कितना आएगा? 1, और गुने 6, तो गुने 6 यहाँ पे लिख दिया गया, बराबर x, तो x यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सिंपल सा काम है। सिंपल सा काम क्या है? तो सिंपल सा काम ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 6 को आप 1 से गुना करेंगे ना, 6 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6, और इस 15 में से 6 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 9। तो ये है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सबके सब यहाँ पे आपको लॉजिकल क्वेश्चंस है, बड़े ही गजब के क्वेश्चंस है। ये काफी एग्जाम आपके नवोदय एग्जाम है ना, कई बार ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, नहीं ये काफी बार एग्जाम में इस तरीके आपको अंक डिजिट भले चेंज कर दिए जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे, लेकिन आपको प्रोसेस तो ऐसे ही होगा ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए लिखा हुआ है 0.5 डिवाइडेड 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, बताइए। तो इसको जब हल करना शुरू करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इस तरीके से कुछ लिखेंगे। देखिए इस तरीके से पहले इसको लिख लेंगे,
ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे। और आप यहाँ पे आप क्या करना है आपको, चूंकि ब्रैकेट का काम पहले होता है तो ब्रैकेट के अंदर में आपको फिर से वही बात देखिए, 0.3 को 0.3 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा 0.09। क्या हो जाएगा, 0.09। क्यों, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे आप देखें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों दशमलव के बाद एक अंक और यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव के बाद कितने अंक चाहिए, तो 2 अंक चाहिए, इसलिए लिखा गया 0 और 9, तो 0.09। तो अब आपको क्या करना है, इसी 0.9 में, किसमें, 0.9 में आपको भाग लगाना है, किससे, इस वाले से, तो ये कितना आया, ये आया 0.09, है कि नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं आपसे लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। लाइन को बढ़ाने का रीजन ये है मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, देखिएगा इसे, हाँ अब ऊपर दोनों, ऊपर नीचे दोनों में गुना कर लेंगे, क्यों, क्योंकि मैं अब क्या करूँगा, यहाँ से दशमलव को उड़ाऊंगा तो यहाँ से दशमलव उड़ाने के बाद नीचे 10 आ जाएगा, और इसको जब दशमलव उड़ाऊंगा तो ऊपर में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या बच गया, पहले तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, अब इस 9 से इस 9 को काट लीजिए तो कितने बार में कट जाएगा, एक बार में, तो बच क्या गया, 1 को 10 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10, इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा, ये 10 इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसका भी आंसर आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख लेंगे और फिर मैंने जो यहाँ पे करके बताया था ना उससे आप उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, तो चलिए पहले इसका मैं आंसर दिखा दे रहा हूँ फिर इसको लिख के बताऊंगा। देखिए ये रहा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसे काटना कैसे आपको, तो आप इस तरीके से लिख लेंगे 0.9 ऊपर में और नीचे में लिख लीजिएगा 0.09। ठीक है, फिर क्या करना है, इस दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे 10, फिर इसको उड़ाएंगे तो ऊपर में 100। बाकी आपको सॉल्व करने अब आता है, इसे आप अच्छे से अपने तरीके से भी इसे आप सॉल्व कर सकते, फिर भी मैं सॉल्व करके आपको पहले बता चुका हूँ। आप सिंपल सा यहाँ से 9 से 9 काट लेंगे, इस 1 0 से 1 0 काट लीजिएगा, बच कितना जाएगा, 1 को 10 से गुना कीजिएगा तो 10 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे देखें तो कह रहा है कि अमित ने एक मेज 1200 रुपये में खरीदा। अमित ने एक मेज कितने में, 1200 रुपये में खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए। उसने फिर इसको 1800 में बेच दिया। अमित का प्रतिशत लाभ अथवा हानि है, बताइए उसको लाभ हुआ या हानि हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि खरीदा, खरीदा मतलब कि सीपी, कॉस्ट प्राइस ना, जितने पे आपने कोई सामान खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, सीपी। सीपी मतलब कि सी से कॉस्ट, पी से प्राइस, कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पे आपने किसी चीज को खरीदा वो क्या कहलाता है, सीपी। तो यहाँ पे आपने 1200 में खरीदा और साथ साथ उस पर मरम्मत भी की, उसकी मरम्मत पर भी आपने क्या किया, 200 रुपये खर्च कर दिए। तो ये जो खर्च हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थी ये तो आपको खरीद में ही आएगा ना, तो 1200 में आप खरीदा और उसको 200 रुपये खर्च उस पर भी कर दिया, उसको मरम्मत कराने में, तो आपका जो टोटल क्रैमुल हो गया वो कितना हो गया, तो टोटल आपका जो सीपी हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा 1400 रुपया। नहीं, इस तरीके से लिख लेंगे, टोटल जो सीपी आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1200 प्लस 200 इक्वल टू 1400, 1400 आपका हो जाएगा सीपी। फिर आपने क्या किया, इसको 1680 रुपया में आपने बेच दिया। दैट मीन्स कि एसपी बराबर आपका हो जाएगा 1680, यहाँ पे लिख दिया गया 1680 रुपया। अब तो आपको देख कर ही लग रहा होगा कि आपने खरीदा 1400 में और बेचा आपने 1680 रुपया में। दैट मीन्स कि आपने लाभ पे बेचा, आपको मुनाफा हुआ ना, आपको मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ, आपने 1400 में ही खरीदा था और आपने बेचा 1680 में, तो आपको जो हुआ प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का, तो घटा लेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि एसपी माइनस सीपी। दैट मीन्स की जो सेलिंग प्राइस है, जितने में आपने बेचा उसमें से क्या कीजिए, जितने में आपने खरीदा उसे क्या कीजिए, घटा लीजिए, तो एसपी माइनस सीपी। तो इसको इस तरीके से जब घटा लेंगे तो 1680 में से 1400 को घटाइएगा तो आपका जो लाभ आएगा वो कितना आ जाएगा, लाभ आ गया 280 रुपये का, आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत, क्या पूछा जा रहा है, लाभ प्रतिशत। पहली बात तो हानि तो हुआ नहीं, तो आपका तो एक आंसर, ये तो ऑप्शन खत्म हो गया कि हानि तो नहीं हो रहा है इसको, तो ये ऑप्शन भी आपका खत्म हो गया कि हानि तो उसको हो नहीं रहा है। आपको ऑप्शन ए, बी और डी में ही कोई आंसर आपको अब आने वाला है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपको लाभ निकला है, ये लाभ प्रतिशत नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये जो 280 आया वो क्या आया,
लाभ आया है। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये रहा आपके स्क्रीन पे देखिए। लाभ प्रतिशत को पीपी लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज। पीपी मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला जो हो जाता है वो हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रॉफिट गुने 100 और बटे में सीपी। ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है, प्रॉफिट गुने 100 बटे में सीपी, कॉस्ट प्राइस जिसे कहते हैं। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें इसका जो मान है वो बैठा दीजिए। प्रॉफिट आपको निकल चुका है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 280 रुपया है, तो लिख लीजिए कुछ इस तरीके से लिख लेंगे इसको। देखिए बराबर करेंगे, प्रॉफिट की जगह पे 280 गुने 100 और बटे में 1400, बटे में 1400 1400। ये रहा प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको पता है कितना है 280 रुपया, ये 100 को 100 उस तरीके से लिख दिए। और सीपी आपको पता है यहाँ पे सीपी कितना है 1400 रुपया है सीपी, तो लिख दिए। अब काटने का काम है, आप इसको अच्छे से काट लीजिए। कैसे, तो देखिए इस 2 जीरो से क्या कीजिए, इस 2 जीरो को हटा दीजिए। 14 से काट लीजिए, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और बच गया ये जीरो, तो बगल में बैठा दीजिए इस जीरो को। डैट मीन्स कि आपको कितना हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। डैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा आपके स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 20% क्या हो जाएगा आपको लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप क्या है, समान है। वर्ग की भुजा 16 मीटर है, मतलब 16 मीटर है, तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है। तो कह रहा है कि आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो पहला बात क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या गया कि वर्ग तथा आयत का परिमाप जो है वो क्या है, समान है, मतलब कि बराबर है। तो लिख लीजिए जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे तो लिख लेंगे। हल करके लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, क्योंकि ये पहले लाइन में यही बात बोला गया है कि वर्ग का परिमाप जो है वो आयत के परिमाप के क्या है, बराबर है। तो बिल्कुल हमने लिख दिया वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जो क्वेश्चन कहते जाए ना उसी के अकॉर्डिंग बनाते चलिए, बिल्कुल आपका जो है सॉल्व करने का प्रोसेस जो है ना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे जैसे क्वेश्चन का है वैसे वैसे आप पढ़ते चलिए और बनाते चलिए। अब ठीक है, वर्ग का परिमाप आपको पता है क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 इंटू भुजा, 4 गुने भुजा। और आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पे देखें तो वर्ग का भुजा तो दे ही रखा है 16, तो लिख लीजिए इसका मान बैठा लीजिए, वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए 4 को 4 लिख दिए, भुजा की जगह पे क्या लिख दिए 16, 2 तो 2 था क्वेश्चन में लिख लिए, 18 लिख दिए लंबाई, चूंकि आपको दिया हुआ था आयत की लंबाई कितनी है 18, और चौड़ाई तो दिया नहीं था तो चौड़ाई को चौड़ाई रहने दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे इसे सॉल्व कर लेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए इसको क्या करेंगे उठा के इधर ले आएंगे, ये पूरा का पूरा ना, चूंकि मैं ये कहता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जिसका भी वैल्यू निकालना हो ना, मैं ये कहता हूँ कि जिसका भी वैल्यू निकालना हो तो वैल्यू किसका निकालना है, चौड़ाई का ना। तो इसको क्या करते हैं अपने बाएं साइड रख लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं अपने बाएं साइड रख लेते हैं और इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, आप इसको उठा के इधर ले जाइए, इसको उठा के इधर ले आइए, कोई साइन वाइन कुछ भी चेंज नहीं होता, प्लस माइनस माइनस प्लस करने की भी जरूरत नहीं है। बस मैं कर रहा हूँ कि इसको उठा के इधर और इसको इधर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इस तरीके से लिख दे। देखिए अब इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख लेंगे, इसको गुना कर लेंगे। इस 2 से 18 को गुना करेंगे तो 18 दूनी 36, और 2 को गुना करेंगे फिर चौड़ाई से तो लिख लेंगे 2 इंटू चौड़ाई, और इसको तो 64, ये 16 चौके 64 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे इसको आगे नेक्स्ट स्टेप इस तरीके से करेंगे, 2 इंटू चौड़ाई लिख लेंगे, ये जो है उसको वैसे ही रहने देंगे यहाँ पे, और ये 64 यहाँ पे 64 हो गया, और ये उठा के इसको इधर बराबर की तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे इसको घटा लेंगे 64 में से 36, तो चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा, इसको 64 में से 36 घटाइएगा तो आ जाएगा 28, और फिर ये तो कि 2 गुना में है तो ये हो जाएगा यहाँ पे भाग में। इसको जब आप भाग लगाइएगा 2 से 28 में तो कितना आ जाएगा 14 मीटर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 14 मीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है।
तो इसका जो आंसर देख लीजिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, बड़ा सिंपल सा कह रहा है कि 150% बराबर है। बताइए 150% बराबर है, किसके बराबर है? तो देखिए इसको लिख लेंगे इस तरीके से कुछ, मैं आपको यहाँ पे हल करके बता दे रहा हूँ। देखिए 150%, तो 150 को लिख लेंगे 150, और आपको पता है जब प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 लगा देते हैं, तो 100 लगा दिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब आपको 10 से क्या करना है, इस 15 में भाग लगाना है, तो इसको भाग लगाने की ज़्यादा जरूरत होती नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंपल सा बात है, नीचे एक जीरो है तो ऊपर क्या कीजिए एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, तो इसको इस तरीके से 1.5 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये सब बात समझ में नहीं आती है कि एक जीरो और दशमलव ऊपर लगाना है, तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, 10 से 15 में भाग लगा दीजिएगा, फिर भी आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो आपको जैसे समझ में आ रहा है उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.5 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है 12 मीटर गुने 10 मीटर के कक्ष के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता है। एक कक्ष है जो कितना है 12 मीटर और 10 मीटर, नहीं मतलब 12 मीटर ये लंबाई है और 10 मीटर चौड़ाई है, डैट मीन्स कि ये भी क्या है, एक आयताकार कक्ष है, एक आयताकार कक्ष है जिसको ढकने के लिए एक आयताकार 10 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई की कितनी पट्टियों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जनरल डिवाइड कर लिया करते हैं। कैसे, तो देखिए पहले तो यूनिट सेम कीजिए, क्योंकि यूनिट क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलग अलग है, तो लिखेंगे पट्टियों की संख्या बराबर, ठीक है, पट्टियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे 1200 गुने 1000। आप कहेंगे सर 1200 तो है ही नहीं, तो इसलिए मैंने कहा ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यूनिट सेम कीजिए। यूनिट सेम करने का मतलब क्या है कि इसको देखें तो ये लिखा हुआ है मीटर में, 12 मीटर गुने 10 मीटर, फर्श का जो दे रखा है लंबाई चौड़ाई वो क्या है मीटर में, और जो पट्टियां आपको पूछा जा रहा है वो दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में, तो यूनिट तो अलग अलग हो गई ना, तो आप क्या करें इसको मीटर को बदल दें सेंटीमीटर में, तो 12 मीटर बराबर 1200 सेंटीमीटर, 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए इसमें दिक्कत आपको, और बटे में भाग लगा लेंगे 10 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर से, ये 10 और इस 8 से क्या कीजिए इसको भाग लगा दीजिए। अब देखिए सिंपल सा है, कैसे, तो इस एक जीरो से इस एक जीरो को काट लीजिए, ये कितना बच गया 120, ये जो बच गया मेरे प्यारे विद्यार्थी कितना बच गया, ये बच गया 120, चूंकि एक जीरो से एक जीरो तो आपने काट लिया तो बच गया 120। अब इस 8 से 8 ही कम 8 से काट लीजिएगा इसको, तो ये आपका कट जाएगा 8 ही कम 8, कितना बचा 4 और 8 पंचे 40, मतलब कि 100 नहीं 15 बार में कट जाएगा, 15 अट्ठे 120, बिल्कुल सही है, 15 अट्ठे 120 आपका ये कट चुका है। तो बराबर कर लेंगे, अब इसको क्या करेंगे, इस 15 को 1000 से गुना कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 15000, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ये रहा इसका आंसर 15000। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। देखिए मैं इसको फिर से काट के बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जीरो से जीरो को काट लीजिएगा, इस 8 से इसको काटिएगा तो ये कितनी बार में कट जाएगा 15 बार में, और इस 15 को फिर 1000 से गुना कीजिएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15000, इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए लिख दिया गया, ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए नहीं होगा बल्कि बी हो जाएगा, क्योंकि जब आपसे 8 से काटेंगे ना तो 8 ही कम 8, इसमें बच जाता है 4 और 8 पंचे 40। ठीक है, 15 बार में कटेगा, 15 अट्ठे 120। ठीक है, सही है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा 15000, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़े तो कह रहा है कौन सी राशि 8%
कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 हो जाएगी? बताइए। आपके लिए ऑप्शन है 6000, ऑप्शन बी 5000, ऑप्शन सी 4000, ऑप्शन डी 56,200। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले ए बराबर पी प्लस एस आई। मैं पीछे बताया था जब क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा था, नहीं वहां पे क्या बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कहा था वहां पे कि एस आई बराबर क्या होता है, ए माइनस पी। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ए बराबर पी प्लस एस आई। सिंपल सा है, चूंकि जब आप क्या निकालते हैं, एस आई जब निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एस आई बराबर तो हो जाता है ए माइनस पी, और जब आप ए लिखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा पी प्लस एस आई। नहीं, क्योंकि अब यहाँ से अब ये जो माइनस पी है ये उठा के आप इस तरफ ले आते हैं बराबर के इस तरफ, तो क्या हो जाएगा एस आई प्लस पी। नहीं, माइनस बदल जाएगा प्लस में और बराबर में ये ए रह जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही ये लिखा हुआ, तो ए बराबर पी प्लस एस आई। अब यहाँ पे देखें तो क्या है, ए आपको गिवन है, ए कितना गिवन है, तो 6600 रुपया। चूंकि ये क्या कहेगा 6600 रुपया हो जाएगा, हो जाने का मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये आपको मिश्र धन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मिश्र धन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में अमाउंट। क्या कहते हैं, अमाउंट आपको गिवन है। मूलधन आपको दिया नहीं गया, कह रहा है कौन सी राशि, दैट मीन्स कि आपको मूलधन ही पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल, तो मैंने उसे मान लिया एक्स और एस आई को एस आई रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए तो अब यहाँ से आप एस आई निकाल लेंगे, तो एस आई क्या हो जाएगा, एस आई हो जाएगा 6600 माइनस एक्स। इसको इस तरीके से लिख लेंगे 6600 माइनस एस, ये आ गया एस आई, ये क्या हो गया एस आई। अब आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला आपको पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो फॉर्मूला ये है कि एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। यही पता है ना, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, एस आई बराबर साधारण ब्याज बराबर पी गुने आर गुने टी बटे 100, मतलब पी से मूलधन गुने दर गुने समय, मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। अब आपको यहाँ पे सब पता है, मूलधन पहले तो एस आई की जगह बैठा लीजिए, एस आई कितना है, तो आपने यहाँ पे एस आई निकाल रखा है, कितना है 6600 माइनस एक्स, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6600 माइनस एक्स। मूलधन को हमने माना एक्स, तो बराबर करके लिखेंगे एक्स गुने 8 गुने 4। मूलधन कितना, तो मानना मैंने पहले मान लिया है ना एक्स। ठीक है, दर कितना है, तो दर आपका दे रखा है 8%, समय यहाँ पे बोल ही रखा है कि 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष, और बटे में 100, तो बटे में लिख लेंगे 100। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसे आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसे आप क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, इसके नीचे 1 लगा दीजिए, और इसको इससे गुना और इसको इससे गुना कर लीजिए, तो देखिए कैसे हो जाएगा, इस तरीके से कुछ हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 8 चौक 32 और एक्स तो यहाँ पे लिख दिया गया है 32x। इसको 100 से गुना कीजिएगा तो दोनों को गुना करना पड़ेगा, तो 6600 को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 66, डैट मीन्स कि 6,60,000 हो जाएगा। नहीं, इसको इसके साथ गुना किए इस 100 के साथ, तो क्या हो गया 6,60,000। नहीं, 6 लाख, चूंकि आपको 6600 था ही, इस पे 2 जीरो और आ जाएगा, तो 6,60,000। और फिर इसी को आप इस 100 को गुना करेंगे इस माइनस एक्स के साथ, तो माइनस 100। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, यहाँ तक सही है। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो इस एक्स को उठा के इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 32x और प्लस में हो जाएगा 100x, तो बराबर क्या हो जाएगा 132x। कितना हो जाएगा 132x, और 132x को क्या करेंगे इस 6600 के बराबर कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 6,60,000 को क्या करेंगे, इसको भाग लगाना पड़ेगा 132 से। क्या करना पड़ेगा उसको 132 से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो जब इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा, देखिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा ना, इसे आप काट ही लीजिए। ठीक है, मैं आपको अब इसे सॉल्व करके बताता हूँ, कहाँ पे सॉल्व करूँ, तो देखिएगा मैंने क्या कहा, इसे इधर उठाकर लाने के लिए। ठीक है, तो इसको जब आप उठा के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, या मैं यहाँ पे ऊपर में लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा 132x बराबर कितना हो जाएगा 6,60,000। तो यहाँ पे तो ये एडजस्ट हो नहीं रहा है, तो मैंने इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे 132x
बराबर 6 पे कितना जीरो, 4 जीरो। ठीक है, फिर नीचे लिख लेंगे x बराबर, तो x बराबर ऊपर तो जो है वो नंबर लिख लेंगे, 6,60,000 लिख दीजिएगा जैसे है वैसे ही, और बटे में कर लीजिएगा 132। बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 132। ठीक है, अब इसे आप काट लीजिए। किससे काटिएगा, तो देखिए अब इसे क्या करेंगे, 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे तो या फिर 6 से काट लीजिए, 6 से काट लीजिए। देखिए 6 कम 6 दूनी 12, 1 बच गया, और 6 दूनी 12, 22 बार में कट जाएगा। इसको काटिएगा तो कितनी बार में कट जाएगा, नहीं आपने इसे 11 से काट लीजिए। देखिए इसे क्या किससे काटिए, इसे आपने 11 से काट लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किससे काटे इसे, तो 11 से काट लीजिए। देखिए 11 से ये कट रहा है, तो 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22, दैट मीन्स कि 12 बार में कट गया ये। इसको कटेगा तो 11 छक 66, 6 बार में कट रहा है, और 6 पे कितना जीरो, तो 6 पे 4 गो जीरो। फिर 12 से काट लीजिएगा, 12 पंचे 60, दैट मीन्स कि आपका जो सही आंसर आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो आ रहा है 5000। क्या आ रहा है, 5000 इसका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस, आपको अपने से भी कोशिश कर कीजिएगा, आप इसे भाग लगाकर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।